गुड मॉर्निंग बच्चों। सेल्फ स्टडी में आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो अपना शेयर वो फर्म को छोड़कर जाता है, जिसको पुराने पार्टनर शेयर कर लेते हैं। तो एक पार्टनर के जाने से पुराने पार्टनर्स को कितना बेनिफिट होता है, कितना शेयर उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, यही हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ केस हैं, मैं आपको सारे केस बताने जा रहा हूँ। 3 केस यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, राम, गोपाल एंड वर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो यहाँ 3 पार्टनर हैं, राम, गोपाल और वर्मा। उनका जो प्रॉफिट है वो है 5, 3 और 2 का। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इफ राम रिटायर। अगर राम फर्म को छोड़कर चला जाता है तो बचे हुए पार्टनर्स यानी कि गोपाल और वर्मा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा और इसके साथ साथ गेनिंग रेशो भी क्या होगा। तो देखो ये है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की आइडेंटिटी क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर हमें एक तो तीनों पुराने पार्टनर्स के नाम गिवन हैं और पुराने पार्टनर्स का रेशो गिवन है। सेकंड थिंग कि जो पार्टनर जा रहा है उसका नाम हमें पता है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं होगा। सिंपल सा फंडा ये है कि केस फर्स्ट में केवल जो जाने वाला पार्टनर है उसके बारे में बताया जाएगा, ये नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो जाने वाला पार्टनर है वो अपने शेयर को पुराने पार्टनर्स में किस तरह से बांटकर जा रहा है। तो यही है केस फर्स्ट की आइडेंटिटी। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, राम, गोपाल और वर्मा ये हमारे पास 3 पार्टनर हैं। इनका जो रेशो है वो है 5:3:2। अब अगर राम यहाँ से चला जाता है तो जो राम का शेयर है उसको हम हटा देंगे, तो इस तरीके से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा गोपाल और वर्मा का, गोपाल एंड वर्मा इनका रेशो होगा 3:2। बड़ा सिंपल सा है, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, केवल जो पार्टनर जा रहा है हमें केवल उसके शेयर को हटा देना है। तो जो बचा हुआ शेयर होगा वो हमारे बचे हुए पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर का होगा। इसी के साथ अगर हमसे गेनिंग रेशो कैलकुलेट कराया जाता है तो ये निकालना भी बड़ा आसान है। गेनिंग रेशो अगर हमें निकालना है गोपाल और वर्मा का तो वो भी बड़ा आसानी से कैलकुलेट यहाँ किया जा सकता है। ये भी हमारा सेम होगा 3:2, कोई चेंज नहीं होगा। बड़ा आसान था, कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। सिंपल फंडा है कि केस फर्स्ट में जो न्यू रेशो होगा वही उनका गेनिंग रेशो होगा। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड को देखेंगे हम, ये भी बहुत आसान है हमारे लिए। केस सेकंड, तो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। यहाँ बड़े नाम अच्छे दिए हुए हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तीनों ही फ्रूट्स के नेम हैं। एप्पल, बनाना एंड चेरी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है केस फर्स्ट की तरह, अभी तक सब कुछ वही है जो केस फर्स्ट में था। एप्पल रिटायर एंड हिज शेयर टेकन अप बाय बनाना एंड चेरी इन द रेशो ऑफ 3:2। ये चीज़ हमें यहाँ नई दी गई है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर एप्पल जाता है तो वो अपने शेयर को बनाना में और चेरी में एक नए रेशो में बांट कर जाएगा जो कि होगा 3:2। इसका फ़ायदा क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, अगर कोई व्यक्ति अपना शेयर छोड़कर जाता है और पुराने पार्टनर्स को ये बता के नहीं जाता है कि उसे किस रेशो में बांटना है, तो जनरली हो सकता है उनमें कन्फ्लिक्ट्स हो जाए कि मैं लूँगा या मैं लूँगा, मुझे ज़्यादा चाहिए या मुझे ज़्यादा चाहिए।
लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है कि जाने वाला व्यक्ति अपने शेयर को प्री डिस्क्राइब करके जाए कि किस व्यक्ति को कितना शेयर मिलेगा, किस पार्टनर को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर एप्पल ने बड़ा समझदारी का काम किया है, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं किया गया था राम के द्वारा, कि यहाँ एप्पल बताकर गया है कि बनाना और चेरी मेरे शेयर को किस रेशो में लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम नोट करते हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी, 3 पार्टनर है हमारे पास। इनका जो रेशो है वो है 3:2:1। अभी रिटायर होने वाले पार्टनर का नाम है एप्पल। एप्पल रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है एंड हिज शेयर, एप्पल का जो शेयर है वो 3:3 अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इसके शेयर को अब 2 लोग बांटने वाले हैं, वो हैं एक बनाना लेगा शेयर को और एक चेरी लेगा। किस रेशो में लेंगे? तो ऊपर दिया हुआ है 3:2, यानी 3 पार्ट्स लेगा बनाना तो 2 पार्ट्स लेगा चेरी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनको मिलेगा। एप्पल के जाने के बाद बनाना को जो गेन्स होगा, फ़ायदा होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलेगा, बनाना गेन्स। तो चेरी का एप्पल का जो शेयर है वो है 3/6। इसको बनाना और इनका अगर शेयर है 3/2 का, तो इसको हम टोटल कर लें 3/5। तो इस तरह से 9/30 एक्स्ट्रा मिलेगा बनाना को, चेरी को एक्स्ट्रा मिलेगा, चेरी गेन्स। तो ये है एप्पल का शेयर, इसमें चेरी अपने शेयर का मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया हमारा 6/30। तो ये एक्स्ट्रा शेयर इनको मिलने वाला है। तो न्यू रेशो क्या होगा? बनानाज न्यू शेयर। तो बनाना के पास पहले था, अगर हम पुराना रेशो देखें तो 2/6 था, एक्स्ट्रा मिल गया उसको 9/30। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 6 का और 30 का, तो ये हो गया हमारा 30। 6 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स होगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10, 30 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई किया 9 में, तो ये हो गया 9। तो हमारा आंसर आएगा 19/30। इसके बाद हम निकालेंगे चेरी का शेयर, चेरीज न्यू शेयर। चेरी का न्यू शेयर क्या होगा? चेरी के पास पुराना शेयर था 1/6, इसमें प्लस करेंगे जो चेरी का एक्स्ट्रा गेन हुआ है 6/30। एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 30 आएगा। 6 से अगर हम डिवाइड करें तो ये होगा 5 टाइम्स, 5 प्लस 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1, हमारा आंसर आएगा 6। तो ये हो गया 11/30। इस तरह से अगर हम न्यू रेशो देखें, न्यू रेशो ऑफ बनाना एंड चेरी, तो ये होगा 19/30, 11/30। तो न्यू रेशो निकल कर आएगा 19:11। ये बनाना और चेरी का न्यू रेशो होगा। अब हमें निकालना है केस थर्ड। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। केस सेकंड बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमसे यहाँ गेनिंग रेशो पूछा जाता तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा। गेनिंग रेशो अगर हमें निकालना है बनाना और चेरी का, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जो हमें दिया गया है 3/2, इसी को हम ले लेंगे, तो यही इनका गेनिंग रेशो होगा। चलिए दोस्तों, केस सेकंड हमारा हो गया। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड को अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल है, इसमें हमें बहुत ही आसानी से इस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, राजा रानी एंड राजकुमार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। तो यहाँ हमारे पास 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, राजा, रानी और राजकुमार। 3 पार्टनर हैं हमारे पास, तीनों का रेशो दिया हुआ है, पूरी एक फैमिली है राजा की, 4:3:2। आगे राजा रिटायर हो रहा है, समय के साथ रिटायर होना भी पड़ता है। राजा रिटायर हो रहा है, राजा रिटायर हो रहा है, राजा का शेयर है 4/9 का। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझेंगे। राजा के रिटायर होने के बाद रानी एंड राजकुमार ने डिसाइड किया है कि टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। तो राजा के जाने के बाद 2 पार्टनर बचेंगे, रानी और राजकुमार। इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका नया रेशो जो होगा वो होगा 5:3। इस तरह से हम देखें तो ये हमारा है ओल्ड शेयर दिया हुआ हमें, और ये हमें दिया हुआ है न्यू। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है गेनिंग रेशो। यहाँ हमें न्यू रेशो नहीं निकालना है क्योंकि न्यू रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें निकालना है केवल गेनिंग रेशो। इसको निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रानी का न्यू रेशो है 5/8। ओल्ड रेशो है रानी का 3/9। एलसीएम लेंगे 8 और 9 का, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 72। 8 से हम डिवाइड करें तो 9 टाइम जाएगा 45। 9 से डिवाइड करें तो 8 टाइम जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24। तो ये निकल कर आ गया हमारा 21/72। इसके बाद हम निकालेंगे राजकुमार का। राजकुमार का न्यू रेशो है 3/8 का, ओल्ड है 2/9 का। तो यहाँ रेशो निकलेगा हमारा, एलसीएम लेंगे हम 72। 8 से डिवाइड करेंगे 72 को तो ये जाएगा 9 टाइम, 9 का मल्टीप्लाई कर दें 27 माइनस 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 8 2 जा 16 माइनस करेंगे तो यहाँ गेनिंग रेशो किसका, रानी और राजकुमार का। इनका जो गेनिंग रेशो होगा वो होगा 21/72, 11/72। तो ये निकल कर आएगा 21/11। ये होगा इनका गेनिंग रेशो। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको तीनों ही केस बता दिए हैं। कभी कभी हमें एक केस और दिया जाता है कि जाने वाला पार्टनर अपने शेयर को किसी एक व्यक्ति को देकर जा रहा है। तो वो सबसे सिंपल सा फंडा है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। जाने वाले पार्टनर के शेयर को जिस व्यक्ति को देकर जा रहा है उसके शेयर में प्लस कर देंगे और बड़ी आसानी से हमारा गेनिंग रेशो भी हमें नहीं निकालना है और न्यू रेशो निकल कर आ जाएगा। हमें दोनों में नहीं बांटना है, केवल एक व्यक्ति को उसको देना है और जो जाने वाला उसके शेयर को हटा देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे, बड़े सिंपल से हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो हम जर्नल एंट्री का होगा कि उसमें गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आप सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा हमारा अगला वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।